आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। भारत को भारत माता कहा जाता है। जो भी लैंग्वेज हम बात करते हैं, जुबान को मदर टंग कहा जाता है। यह फेमिनाइन जेंडर जो इस्तेमाल किया जाता है जमीन के लिए या एक रेस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन आज ये माँ, ये बहन, ये बेटी आज ये खौफ के माहौल में इस देश में जी रही है। जब हमने देखा था सबसे पहले 2002 में बिल्किस बानो के केस को हमने देखा था, किस तरह से वहां के लोगों ने उनकी आंजनी की असमत दरी की थी। फिर आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जेल में भेजा गया। फिर दिल्ली में निर्भया का केस हुआ, अब कलकत्ता में डॉक्टर के साथ मसला हुआ, कल उत्तर प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। दिन के जितने घंटे, जितने मिनट तक, हर मिनट में एक कहीं ना कहीं इस धरती पर, इस देश की औरतों पे अत्याचार होता ही जा रहा है। पता ही नहीं है इसके लिए एक मेडिसिन, सरकार कितना भी टफ कोई भी एक लॉ क्यों ना लेके आ जाए, जब तक कैपिटल पनिशमेंट किसी को नहीं दिया जाता शायद ये चीजें रुकने वाली। जिसका एग्जांपल हम गल्फ कंट्रीज में देखते हैं, कैपिटल पनिशमेंट इसलिए वहां पे रेट ऑफ जो क्राइम होता है कम होता है, इंडिया में वो नहीं हो रहा है। बेंगलुरु में एक संस्था है जो कई सालों से जो काम कर रही है, एजुकेशन में काम कर रही है, हेल्थ केयर में काम कर रही है, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उन पे हम काम कर रही है। पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो बेंगलुरु में इस तरह का काम कर रही है। इसके वाइस प्रेसिडेंट फराह खान आज हमारे साथ मौजूद है। मैंने खुद इनको कई दिनों से देखा है, जहां भी अट्रॉसिटीज होती हैं औरतों पे जाकर काम करते हैं। रिसेंटली हमने एक ज़ेबा का जो हमने डेथ देखी थी उसको भी हमने देखा। इस बारे में इनसे आज हम बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी की इलाज कहाँ है। फराह जी, स्वागत है आपका बेंगलुरु अखबार में। हमने देखा है कि इस तरह का जो माहौल आज क्रिएट हो चुका है कि लड़कियां खौफ के माहौल में जी रहे, क्या सल्यूशन के प्रॉब्लम कहां से नजर आता है आपको? क्या इसकी वजह? जी देखिए, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जहां से हम जैसी औरतें, हम जैसी नॉर्मल औरतें जो बच्चों को, जो अपनी लड़कियों को, मतलब खासकर अपनी लड़कियों को जो हम लोग परवरिश देते हैं खौफदार, मतलब उनके दिलों में ऑलरेडी से हम लोग खौफ डाल देते हैं। मतलब लड़कों को अलग तरीके से पालते हैं, लड़कियों को अलग तरीके से पालते हैं। लेकिन मेरा इतना मतलब छोटा सा एक सजेशन है हम जैसी औरतों को कि जब आप लड़कियों को इतनी हिम्मत दीजिए कि कोई भी अत्याचार, मतलब कुछ भी हो, सही टच हो, गलत टच हो, मतलब कोई भी, मतलब खानदान में भी अगर कोई आपको गलत टच देख रहा है, गलत निगाह से देख रहा है, आवाज उठाने दो उन बच्चियों को। ऐसा नहीं कि उनको अंदर दबा के रखो, उनको खौफ दे दो कि नहीं ये इज्जत का सवाल है, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग आजकल माहौल ऐसा हो चुका है कि आप अगर कुछ भी हो लड़कियों के साथ, मतलब 4 साल की लड़की है या फिर 12 साल की लड़की है या फिर मतलब मैच्योर लड़की है, अगर उनको भी कुछ हो रहा है कि वो लोग स्टेशन में जाके एफआईआर देने तक उनको खौफ लगता है, डरते हैं लड़कियां। सबसे पहले घर वाले जाने नहीं देते। लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। जी 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 जरूर, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत नहीं होगी, आगे जाके बच्ची की शादी होगी कि नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है, उस हादसे में वो बच्ची ऐसे ही अपने आप को या फिर अपने आप को कुछ कर लेगी या फिर आवाज नहीं उठाएगी। तो ऐसा माहौल यहाँ पे है अभी। तो मैं बस इतनी गुजारिश कर रही हूं अपने बहनों को, अपनी मायों को, अपनी बेटियों को, मेरी बहुओं को भी इतनी गुजारिश है कि आपके साथ अगर कुछ भी अत्याचार हो, कुछ भी, मतलब छोटा सा छोटा टच भी आपको हो, तो आप आवाज उठाओ। आप चाहे 4 साल हो, 12 साल हो या 10 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना है कि आप आवाज उठाओ। जी फराह जी, मेरा आपसे अगले इसी रिलेटेड सवाल ये भी है, आपको लगता है कि ये काम माओं से घर से शुरू होना चाहिए कि माँ हो या एक लड़की की बड़ी बहन हो, वो ट्रेन करना चाहिए? वो भी खौफ लेते कि बाप क्या कहेगा, बेटा क्या। ऐसी लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए जो खौफ में जीते हैं? ऐसी लड़कियों को मैं बस इतना बोलूंगी, हम लड़कों से कम नहीं है जी। हम लड़कियां औरत जात बोल के पैदा हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम कम हैं जी। आज की पॉपुलेशन में जो पहले नहीं हो सका आज हम लोग कर सकते हैं जी। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मत, किसी से मत डरो। आपके साथ अगर गलत हो रहा है, अत्याचार हुआ है, मत सहो।
आपके माँ को बताओ, आपकी बहन को बताओ, या फिर आपके वालिद को बताओ, या फिर आपके दोस्तों को बताओ। आप अगर ये नहीं कर सकते तो हम जैसी औरतों आपके लिए हैं, तो हमको बताओ। इंशाल्लाह हमारे हाथ से जितना हो सके हम लोग कर सकते हैं। जी, अभी मैसूर रोड का रिसेंटली इंसिडेंट देखा था ज़ेबा के बारे में। नहीं, वो तो मागड़ी का था। मागड़ी का, सॉरी, हाँ, मागड़ी का था। देखो 4 साल की बच्ची 4 साल की बच्ची है। आजकल का माहौल ऐसा हो चुका है, उनका खुद का रिश्तेदार था वो इंसान, जो भी ये बच्ची के साथ हादसा हुआ जी, उनका खुद का रिश्तेदार है। अभी 4 साल की बच्ची क्या बोल सकती है जी? 4 साल की बच्ची ना कुछ, वो बस बोलेगी कि मैं चॉकलेट दिलाऊंगा या फिर कुछ भी दिलाऊंगा, आओ मेरे साथ, मैं लेके जाता हूँ, लेके जाके ये कर रहा है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, उस बच्ची को जस्टिस अभी तक नहीं मिला। अभी तक उस बच्ची को जस्टिस नहीं मिला। वो होके थोड़े दिन भी नहीं हुआ कि पीछे कोलकाता का हुआ हमारे डॉक्टर के साथ। हाँ, कोलकाता का हुआ। अभी रिसेंटली आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 9th स्टैंडर्ड की बच्ची के साथ पेट्रोल डाल कर खुद को जला ली उसने, खौफ से, डर के। पड़ोसी क्या कहेंगे? किस चीज का खौफ? कि वो बता नहीं सकती। अब माँ बाप को बोलेगी तो माँ बाप बोलेंगे नहीं, इज्जत का सवाल है, आप ये मत करो, आप सह लो। तो वो बच्ची उस बारे में सह नहीं सकती। जी, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करना चाहता हूं। हमने देखा है कि ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली जैसा हम जीते हैं, जो बाप होता है, जो बड़ा भाई होता है, पता नहीं उनको वो डर है या ज्यादा और पोसेसिव हो जाते हैं, इतना डरा देते हैं कि वो लड़की डर जाती है जी। माँ भी कुछ कह नहीं पाती, कुछ भी नहीं करते। उनको किस तरह से हिम्मत देंगे आप? मैं उन बच्चियों को, मैं भी एक माँ हूँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी एक माँ हूँ जी। मुझे भी खौफ रहता है। आज मैं इतनी अच्छी फैमिली से हूँ, इतनी अच्छी फैमिली, इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, इतने सारे लोगों को मैं जानती हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर मंत्री लोग हो या फिर कोई भी हो, उनको सबको जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक माँ हूँ। फिर भी आज मेरे दिल में खौफ रहता है कि मेरी बच्ची कॉलेज जा रही है, मेरी बच्ची स्कूल जा रही है, वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी जी। तो उन बच्चियों को ऐसा ट्रेन करो आप कि उनको पहले से स्टार्टिंग से सिखा के उनको बता के चलो कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। सबसे जरूरी चीज है कि आपको बचपन से सिखाना चाहिए। देखो, एक रिश्तेदार आया, आपको कोई टच किया, उसका टच अलग रहता है, बाप का टच अलग रहेगा, भाई का टच अलग रहेगा, रिश्तेदार का टच अलग रहेगा। तो वो बच्चियों को लेके चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को इतनी तरबियत या फिर इतनी हिम्मत दो कि आगे जाके वो अत्याचार ना सहे, किसी का भी अत्याचार ना सहे। हम लोग औरतें हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम कमजोर हैं। मैं भी एक माँ हूं, मैं भी एक बहू हूं, एक बेटी हूं। मुझे भी खौफ रहता है कि मेरी बच्चियां अभी कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है। मैडम, इसकी वजह क्या ये भी हो सकती है कि हमने मुस्लिम कम्युनिटी में देखा या गरीब कम्युनिटी, हिंदू, कोई भी समाज हो, एजुकेशन लड़कियों को नहीं देते, लड़कों को पढ़ाते हैं। लड़कियों को 8th 9th 10th को रोक देते हैं कि शादी करके भेजना है। अब वो पढ़ती नहीं तो उसको ज्यादा समझ, बाहर की दुनिया नहीं देखती है। लड़कियों के एजुकेशन के बारे में आपका नजरिया क्या है, कितना जरूरी है? जी, एजुकेशन इतना जरूरी है आजकल। एजुकेशन इतना, आई एम बीइंग अ सिंगल मदर, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं भी एक सिंगल मदर हूं जी। पढ़ाई, इंसान बुढ़ा हो जाता है, पढ़ाई बूढ़ी नहीं होती है। सही बात है। आज अगर हमारी तकदीर या हमारी नसीब में कोई अच्छा मतलब इंसान नहीं आया, मतलब अच्छा शौहर नहीं मिला, अच्छा हस्बैंड, या फिर कुछ अच्छा नहीं हुआ, आपकी पढ़ाई साथ आएगी, आपकी पढ़ाई साथ आएगी। ये बात को आप गौर से सुनिए, ये बहुत जरूरी बात इन्होंने कही है कि कोई रिश्ता रहे लेकिन आपका इल्म आपकी ताकत बन जाती है। जी, आपकी ताकत बन जाती है, आपकी ताकत। आज आई एम बीइंग अ सिंगल मदर, मैं आप लड़कियों को, आप माओं को, आप बेटियों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। 8 साल से आई एम ऑल्सो अ सिंगल मदर, मैं भी एक सिंगल मदर हूँ, लेकिन वो हिम्मत, वो ताकत, वो इससे आज भी मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेके साथ में चल रही हूँ। इसका एक ही रीजन है, मैं आपको बताती हूँ, पढ़ाई, एजुकेशन। एजुकेशन विल नेवर एंड अप योर लाइफ। एजुकेशन इज अ वेरी गुड, आपको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली, दौलत। आपके माँ बाप के पास दौलत होगी, आपके माँ बाप बहुत दौलत वाले होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ,
पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत होती है। एजुकेशन इज द वेरी वेरी बिग स्ट्रेंथ फॉर यू गर्ल्स। कुछ भी हो जाए, आप एजुकेशन हिम्मत करके, कुछ भी मेहनत करके, लाइट के नीचे बैठ के पढ़ो। आपके घर में अगर लाइट नहीं है तो लाइट, बाहर स्ट्रीट में जाके लाइट के नीचे पढ़ो। इंशाल्लाह आप अगर आगे जाके अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करोगे, अपनी पढ़ाई पढ़ोगे, आप किसी के मोहताज, किसी के आजिज नहीं होंगे। मैडम, मैंने और एक चीज मैंने देखी है, पर्टिकुलरली अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात करूं, गरीब लोग जो रहते हैं या बिलो मिडिल क्लास रहते हैं, कितना भी कम क्यों ना हो, महीने में 6 से 7 केजी गोश्त तो लाके खाता है, लेकिन बच्चों की फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, डिस्काउंट मांगता है, ये करता है। इस माइंडसेट को कैसे चेंज करना चाहिए? ये हमारी बेंगलुरु की माइंडसेट हो गई है, एक्चुअली कर्नाटका की माइंडसेट हो गई है कि चलो पढ़ाई क्या है, कि पढ़ाई क्या है, कुछ भी नहीं है, जाएगी पढ़ेगी आएगी, फिर बर्तन धोना है उसको, अपनी ससुराल में जाके बर्तन धोना है, कुछ नहीं करना है। इतना ही करके वो लोग लाएंगे, खाएंगे, अपनी हेल्थ खराब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेल्थ खराब करेंगे उसमें, और क्या करेंगे, बस इतना ही माइंडसेट बच्चों के दिमाग में डाला है कि तू पढ़ के क्या करेगी, जाके तुझे बर्तन मांजना है, झाड़ू करना है, पोछा करना है। नहीं नहीं मेरी माँ और बहनों, ऐसा नहीं होता है। सिंगल मदर हूं मैं, सिंगल मदर हूं, मेरे 2 लड़कियां हैं। मैं आज ये बात मैं आपको बताती हूँ इसी हिम्मत से कि मैं आई एम एजुकेटेड, मुझे किसी के आजिज और मोहताज होना नहीं पड़ा। माशाअल्लाह। किसी के आजिज और मोहताज होना नहीं पड़ा। आज मैं सिंगल मदर होके अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हूँ, उनको अच्छी एजुकेशन दे रही हूँ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मुझे इतना है कि मुझे और नवाजे अल्लाह ताला, तो फिर मैं आप बच्चियों को भी कुछ करने का मेरा बहुत इरादा है। मैडम, अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। फराजा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी जो ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था क्या करती है? ये पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी, ये तो आप अभी तो पूरा आधा इंडिया जान गया होगा कि पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी है क्या चीज। दूसरी बात, हम लोग ना मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई इनमें भेदभाव नहीं करते। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो। हम लोग गए थे हिंदू आश्रम को भी, मुस्लिम यतीम खाने को भी गए थे। हम लोग सब एक है, सब एक है। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम है उनको ही करना है, ऐसा नहीं है कि ये हिंदू है इनको नहीं करेंगे, हम मुस्लिम को ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी के जो मेरे भाई हैं, मेरे जो बड़े भाई हैं साहिल गौस बोल के, उनका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है, उनको मदद करना है अपनी बच्चियों को, या फिर कोई दूसरा भी है, कोई भी है, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कोई भी है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम उन बच्चियों के लिए आवाज उठा सके और उनके लिए एक ढाल बन के खड़ सके, बस, और कुछ भी नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी की, जो मैं और मेरे भी जो भी टीम वर्क हम लोग कर रहे हैं सर, हमारा बस इतना है कि हम एक का साथी बन के चले जी, एक की मदद कर सके जी, और अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम किसी और से मदद ले जी। हमारा ऑर्गेनाइजेशन यही है। अच्छा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, पर्टिकुलर अगर लड़कियां देख रही होंगी, कोई माएँ देख रही होगी, अगर किसी पे कोई जुल्म हुआ होगा, वो घर में बताने से डर रहे हैं, क्या हम आपके ऑर्गेनाइजेशन का नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करें, आप उनको सॉल्यूशन देंगे, लीगल हेल्प जो भी हो? जी जरूर जी। आप मुझे माँ समझो, अपनी बहन समझो, या फिर आपका अगर कोई भाई नहीं है तो मुझे भाई भी समझो, कोई बात नहीं। मैं आपकी भाई भी बनूंगी, मैं आपकी बहन भी बनूंगी। मैं आपकी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन माँ बनने की कोशिश करूंगी। मेरी बच्चियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, हम लोग हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दे देंगे। कोई अगर आप शर्मा रहे हो अपनी माँ से बताने के लिए या फिर अपनी बहन से बताने के लिए कि आपके साथ ये कुछ हुआ, तो आप बेझिझक होके इस नंबर पे मेरे को कॉल करो। इंशाल्लाह मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जितना हो सके हम लोग करके। आप लीगल हेल्प देंगे? जी 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 जरूर करेंगे। जी 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 एडवोकेट से हो, जी जरूर, डोमेस्टिक वायलेंस जी जरूर, कोई भी केस हो इस तरह का करेंगे। जी जरूर, हम लोग हर चीज, हर सुविधा आपको करके देंगे। सकते हैं आप पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, मेरे बड़े भाई
साहिल गौस, उनका नंबर मैं आपको इस चैनल पे दूंगी। जी। मेरा भी नंबर डालो। अगर आप मेरी बच्चियों को मैं क्या बताना चाहती हूँ, अगर आप ये सब साहिल भाई को नहीं बोल सकते, आप मुझसे बताइए। इंशाल्लाह मेरे हाथ से जितना भी हो सके मैं आपको, अगर डरना नहीं, किसी चीज से डरना नहीं, आप बस मेरे को फोन कीजिए। मैं पर्सनली आपके घर आऊंगी, आपके साथ बैठूंगी, आपसे जुड़ूंगी, आपका प्रॉब्लम देखूंगी। मेरे हाथ से और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ से जितना भी हो सकता है हम मदद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये थे हमारे साथ फराह खान, जिनका कहना था, बेंगलुरु अखबार की भी मुहिम है एक्चुअली। तो हमारे साथ एक ताकत जुड़ी हुई है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, लड़कियां हैं, माएँ हैं, जिन पे अगर कोई जुल्म हुआ है, कोई बाहर रास्ते में अगर आपको किस तरह से छेड़ता है, कुछ भी खैरखानी करता है, तो आप अगर आपके घर में सबसे पहले बताइए। अगर आप नहीं बता सकते तो इस स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, आप इनको फोन कीजिएगा। इनकी एक संस्था का काम हमने खुद देखा है, किस तरह से ये जाते हैं, लीगल पूरा एड प्रोवाइड करते हैं, पुलिस को ये साथ में लेते हैं, एडवोकेट्स को लेते हैं, लॉजिकल एंड को लेके जाकर ये इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं ताकि हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो मैसूर रोड का वाकया जो फराह जी कह रही थी, उस घर की हालत बहुत बुरी है। उसने एक खानदान को तबाह करके छोड़ दिया है। उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट की मांग कर रहे हैं। अगर कोई भी आप फिलॉन्थ्रोपिस्ट इनको मदद करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को आप कॉल कीजिएगा, मदद कीजिएगा। बेंगलुरु अखबार का यही काम है कि वी हैव टू वर्क टू द डाउन ट्रॉडन अंटिल वी गेट देम द जस्टिस। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।